लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो ऐसी कमेटियां हमने हर ग्राम स्तर पे करनी है, हर वार्ड स्तर पे करनी है। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है बात ये है कि आपको जो अपनी बूथ कमेटी है, बूथ है ना यहाँ पे, कितना बूथ है बताइए? 62 बूथ है, बूथ है असेंबली में पूरे। तो असेंबली में जो 262 बूथ है, हर बूथ पे बूथ कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। अब ये बूथ कमेटी जो है उसमें कम से कम 10 से 20 लोग रहने चाहिए। उस बूथ पे जिनका जिनका मतदान है, ठीक है। अब एक बूथ पे कितना मतदान होता है बताइए? एक बूथ पे वोटिंग कितना है? 700 से 1000 एवरेज पकड़ लीजिए। 700 से 1200 के बीच में, ज्यादा से ज्यादा 1000-1100 होता। तो अगर 1000 लोगों का एक बूथ है तो आपकी कमेटी उस बूथ लेवल पर कम से कम 20 लोगों की बनेगी। कितने लोगों की? 20 कम से कम लोगों की बनेगी। अब इसमें जो है आपको पुरुष लेने हैं, महिलाएं लेनी है, युवा लेनी है। उस बूथ के ऊपर जिनका मतदान है, जो भी जाति जमाती, जो भी धर्म के लोग उस बूथ पे वोटिंग करेंगे, उनका एक एक प्रतिनिधि आपने लेना ही है, ताकि जिस दिन वोटिंग हो, इलेक्शन हो, फिर वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे सांसद का इलेक्शन हो, आपने वो बूथ कमेटी वैसे रख के उन लोगों से वोटिंग निकालनी है, ठीक है। तो ये जो वोटिंग है, ये सबसे जरूरी बात किसी भी इलेक्शन में होती है, ये आप समझे? क्योंकि उस दिन जो आपका अगर बूथ कमेटी पे जो एजेंट है वो आपका वोट नहीं निकालेगा कैंडिडेट का, तो कैंडिडेट चुन के नहीं आ सकता है। अब ये सब करते हुए आप लोगों के ऊपर प्रेशर आ सकता है, मैं समझती हूँ। किसका प्रेशर आएगा? दूसरी पार्टी के लोगों का आएगा कि नहीं? तू अच्छा काम कर रहा है तो मेरे साथ। तो ऐसा प्रेशर आने से कितने लोग चले जाएंगे बताइए? हाथ ऊपर करो। चले जाएंगे क्या बीजेपी में? आप चले जाओगे? जाते बराबर है चाचा, बराबर बोले आप जाते हैं। आप इसलिए आगे आपको एक दूसरे पे नजर भी रखनी है कि मेरा दोस्त उधर ना चला जाए, ठीक है। उसको साथ रखना है आपको, और इस तरीके से आपको जो आगे का नियोजन करना है वो बहुत आपको ध्यान देके करना होगा। क्योंकि मुझे तो यहाँ के रिपोर्ट मिलते हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, है ना? अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और, तो सही पकड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए आगे ये सब नहीं होना चाहिए। कांग्रेस मतलब कांग्रेस, पंजाब मतलब पंजाब। राहुल गांधी दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास क्या कोई कमी है? वो तो घर में बैठ सकते हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं? हम सबके लिए लड़ रहे हैं। वो क्यों संघर्ष कर रहे हैं? हम सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि जो राज्य घटना है उसके तहत जो देश चल रहा था, ये बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, और ये बीजेपी तो सारे दोनों मिले हुए हैं।